कक्षा 9वीं विषय गणित। अगला नया अध्याय 7 राशियों की तुलना करना। इस अध्याय में हम बट्टा मतलब छूट, प्रतिशत, ब्याज, वार्षिक ब्याज, अर्धवार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला हमारा है प्रतिशत का अनुप्रयोग का पहला विषय बट्टा। बट्टा अर्थात छूट। तो बट्टा अर्थात छूट हम कैसे ज्ञात करेंगे? बट्टा अथवा छूट याद करने के लिए अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाने पर प्राप्त हुआ मान बट्टा अथवा छूट कहलाता है। आइए उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानने की कोशिश करें। जैसे उदाहरण नंबर 1, एक शर्ट की कीमत 300 रुपये है और दुकानदार उसे 20% छूट पर बेचता है, तो शर्ट पर बट्टा व विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। शर्ट की कीमत 300 रुपये मतलब अंकित मूल्य है। छूट या बट्टे का मूल्य तो नहीं दिया है, किंतु छूट या बट्टे की दर दी गई है 20%। अब आप स्वयं समझिए कि 100 रुपये अंकित मूल्य का 20 रुपये बट्टा है। 20% मतलब 100 रुपये का 20%। तो 1 रुपये अंकित मूल्य का कितना बट्टा होगा? 20/100 रुपये। और कुल कीमत कितनी है उसकी? 300 रुपये। तो 300 रुपये बट्टा पर बट्टा कितना लग जाएगा? 20/100 गुणित 300। हल करें, 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 60 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि 300 रुपये की कीमत वाले शर्ट का 20% छूट देने का मतलब उसमें 60 रुपये की छूट दी गई है। ये आपका बट्टा हो गया, ये आपका अंकित मूल्य हो गया। आपको विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आपने अभी देखा था कि बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, किंतु इस बार आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य ऋण बट्टा। तो अंकित मूल्य है 300 और छूट आपको मिली है 60। 300 में 60 गया, बचा 240। अर्थात उस शर्ट को जिसका प्रिंट 300 रुपये है उसे कुल 240 रुपये में बेचा गया है, जिससे 60 रुपये बट्टा या छूट प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से उदाहरण नंबर 2 आप देखें। उदाहरण नंबर 2 का सवाल, एक किताब 10% की छूट पर 45 रुपये में बेची गई। एक किताब 10% की छूट पर 45 रुपये में बेची गई। किताब पर कितना मूल्य छपा होगा? अर्थात अंकित मूल्य बताना है। तो 10% बट्टा मतलब छूट की दर, बट्टे की दर, 45 रुपये में बेचा गया अर्थात विक्रय मूल्य। तो हमको क्या चाहिए इस बार? किताब पर कितना अंकित मूल्य छपा है? 10 रुपये की छूट, 100 रुपये अंकित मूल्य। उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 × 10 90। तुलना करने पर जब विक्रय मूल्य 90 है, 10% छूट की बात कर रहे हैं। 10% छूट, अगर कोई चीज़ 100 रुपये में बिका, अंकित मूल्य 100 रुपये पर अगर 10 रुपये की छूट में कोई चीज़ बिका तो कितने में बिकेगा? 90 रुपये में। तो अगर 90 रुपये विक्रय मूल्य है तो उसका अंकित मूल्य होता है 100। तो 45 रुपये अगर वो विक्रय मूल्य है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो उसके लिए हमें एक जबकि जमाना है। जब किताब 90 रुपये में बेची जाती है तो उसका अंकित मूल्य 100 रुपये होता है। तो 1 रुपये में बेचे जाने पर उसका अंकित मूल्य 100/90 रुपये। तो 45 रुपये में बेची जाएगी तब उसका अंकित मूल्य क्या होगा? 100/90 गुणित 45।
हल करेंगे 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 2 से 100 को भाग देंगे 50, अर्थात किताब का अंकित मूल्य कितना रुपए है? 50 रुपये है। अगला हमारा है बिक्री कर, सेल टैक्स। बिक्री कर या सेल टैक्स क्या होता है? बिक्री कर या सेल टैक्स का मतलब जब भी कोई चीज़ व वस्तु बिकती है तो उस पर जो टैक्स दुकानदार हमको लगाता है वो उसका बिक्री कर या सेल टैक्स कहलाता है। आइए एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करें। राजन ने एक कूलर 8% बिक्री कर सहित 2,700 रुपये में खरीदा। बिक्री कर के जुड़ने से पहले कूलर का वास्तविक मूल्य क्या था, ज्ञात करना है। 8% बिक्री कर का अर्थ है कि यदि बिक्री कर सहित मूल्य 100 रुपये है, 8% बिक्री कर का अर्थ है यदि बिक्री कर सहित रहित मूल्य 100 रुपये है तो बिक्री कर सहित मूल्य कितना हो जाएगा? 108 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये में 8% बिक्री कर भी तो लगेगा। अब यदि बिक्री कर सहित मूल्य 108 रुपये है तो वास्तविक मूल्य 100 रुपये है, अतः जब बिक्री कर सहित मूल्य 2700 रुपये होगा तो वास्तविक मूल्य कितना होगा? 100/108 गुणित बिक्री कर सहित मूल्य 2700, अर्थात उसका मान कितना होगा? 2500 होगा। आइए प्रश्नावली के सवालों को हल करने की कोशिश करें। प्रश्नावली 7.1। पहला ही सवाल, मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपये बचाता है, उसकी मासिक आय कितनी होगी? एक सवाल है हमारे पास कि मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपये बचाता है, उसकी मासिक आय कितनी हो गई हमको पता लगाना है। आइए देखें कैसे बनाते हैं। माना उसकी मासिक आय x रुपये है। प्रश्नानुसार x का जो 75% खर्च होने के बाद बचा वो है 25%, और वो बचा कितना है बोल रहे हैं प्रश्न में? 3,950। तो प्रश्नानुसार x का 25% जो है वो 3,950 होता है। x का 25% मतलब x गुणित 25/100 बराबर है 3,950। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लें, 100 को 3 गुणा करके पक्षांतर कर दे, इधर 25 आ जाएगा। 25 चौक 100, 4 से 3,950 को गुणा करेंगे, आंसर मिलेगा 15,800 जो x का मान है, और x क्या है? उस व्यक्ति की मासिक आय, अर्थात वह व्यक्ति हर महीने 15,800 रुपये कमाता है, जिसमें से 75% खर्च करने के बाद बचा 25%, अर्थात 3,950 रुपये बचाता है। ठीक उसी प्रकार से और भी प्रश्न हैं जो आप बनाकर देखें। प्रश्न नंबर 3, 950 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 760 रुपये में बेची जाती है, बट्टा और बट्टे का प्रतिशत कितना होगा? आइए, अंकित मूल्य 950, विक्रय मूल्य 760, तो बट्टा बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर आपको कितना मिल गया? 190। 190 उसका बट्टा या छूट है, तो बट्टे का प्रतिशत बराबर होता है बट्टा गुणित 100 / अंकित मूल्य। हमेशा याद रखें, बट्टे का प्रतिशत बराबर बट्टा गुणित 100 / अंकित मूल्य। हल करेंगे, आंसर आएगा 20%, अर्थात बट्टे का प्रतिशत 20 है और कुल छूट कितना रुपये मिला है उसको? 190 रुपये। इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्न भी हल करेंगे।